हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए एडिटोरियल के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द हाई कोर्ट के आधार पर। बेस्ड ऑन का मतलब आधार पर, किसके आधार पर? हाई कोर्ट रिफेरिंग के आधार पर, यानी कि हाई कोर्ट के जो निर्देशन थे ना उसकी बात कर रहा है। रिफेरिंग निर्देशन, तो हाई कोर्ट के निर्देशन के आधार पर किस संबंध में था निर्देशन? टू द अलीज्ड सर्कुलेशन के संबंध में, यानी कि कथित प्रसार के। सर्कुलेशन का मतलब होता है प्रसार करना, तो कथित प्रसार के संबंध में जो हाई कोर्ट का निर्देशन था उसके आधार पर। और ये सर्कुलेशन किसका था? ऑफ डिटेल्स का, विवरण का, अबाउट के बारे में। किसके बारे में? द सर्वाइवर्स आइडेंटिटी, यानी कि जो पीड़ित था, यानी कि जिसने परेशानी को झेल लिया है, उसकी पहचान के बारे में जो डिटेल्स थी, उसके सर्कुलेशन प्रसार के बारे में, कथित प्रसार के बारे में हाई कोर्ट का जो रिफेरिंग था उसके आधार पर अ सेपरेट एफआईआर, एक अलग से, सेपरेट का मतलब अलग से, एक इंडिविजुअल एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। हैज बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आया है फिर से यहाँ पे, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है। तो यहाँ पे एफआईआर है फिर से ऑब्जेक्ट, यानी कि इस पे काम हुआ है। कौन सा काम? रजिस्टर करने का। तो एक्शन किस में हो रहा है? एफआईआर पे। एफआईआर पे रजिस्टर किया गया है। एफआईआर को एक सेपरेट रजिस्टर किया गया है, अंडर, अधीन किया गया है। किसके अधीन किया गया है? सेक्शन 72 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता के अनुच्छेद 72 के अधीन एक सेपरेट एफआईआर रजिस्टर किया गया है, विच मेक्स इट एन ऑफेंस, जो इसे बनाती है, क्या बनाती है? एक अपराध बनाती है। क्या? टू पब्लिश एनी डिटेल्स दैट में लीड टू द सर्वाइवर्स आइडेंटिटी बिकमिंग नोन। जो एक अपराध बनाती है जब वो छापा जाता है, यानी कि पब्लिश किया जाता है एनी डिटेल, एनी कोई भी सा विवरण, जो, डेट का यहाँ पे मतलब है जो, मे लीड, मे का यूज करके बताया पॉसिबिलिटी को, कि 50% पॉसिबिलिटी हो सकती है ना भी, तो हो सकता है। लीड टू करे, यानी कि क्रिएट करे या कारण बने। लीड टू का मतलब क्रिएट करना, बनाना, कारण बनाना, होना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है? कारण बनना या वजह होना, तो वजह हो सकता है। तो ये जो पब्लिश करना है डिटेल का, वो वजह हो सकता है सर्वाइवर के, यानी कि जो पीड़ित है उसके आइडेंटिटी, उसकी पहचान का बिकमिंग नोन। बिकमिंग नो का मतलब होता है पहचान का उजागर होना। तो सर्वाइवर के पहचान का उजागर होना हो सकता है ऐसा पब्लिश, और वो पब्लिश एक ऑफेंस बनाता है अंडर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 72। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं। सर्कुलेशन, प्रसरण, प्रसार करना। अलिज्ड, कथित, यानी कि इसे तब यूज करते हैं जब 100% श्योर ना हो, एक कथित तौर पे किसी ने बोल दिया, मीडिया ने, सूत्रों ने, तो उस बेस पे अलिस्ट, यानी कि कोई ने कह दिया है, इसका कोई फुल प्रूफ प्रमाण अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए बोलते हैं कथित, यानी कि किसी ने कहा है, मीडिया ने कहा है या कोई ने कहा है, लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ है। अलिस्ड सर्कुलेशन, यानी कि कथित प्रसार। सर्वाइवर का मतलब होता है जो पीड़ित है, जिसने परेशानी झेल रखी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। पब्लिश का मतलब होता है छापना, किसी के सामने प्रस्तुत करना सार्वजनिक रूप से। लीड टू, जिसका मतलब होता है वजह बनना, क्रिएट करना। प्रीसम्बली, संभावित रूप से, प्रीसम्बली का मतलब संभावित रूप से। द एसआईटी इज ट्राइंग टू ट्रेस दोष, एसआईटी प्रयास कर रही है ट्रेस करने का, यानी कि खोजने का, उन्हें, दोष मतलब उन्हें, जो बनाए हैं, मेड, जो मेड किए, कैसे? ऐसे पब्लिकेशन को, यानी कि ऐसे जो पब्लिकेशन है ना, यानी कि जो एफआईआर का पब्लिश किया गया है इंटरनेट पे, उसे उसे जो बनाए हैं उन्हें ट्रेस कर रही है एसआईटी, प्रयास कर रही है ट्रेस करने का। बट, लेकिन, द रियल क्वेश्चन इज, लेकिन सच का, यानी कि वास्तविक प्रश्न है, इज, क्या, वेदर, क्या, द डिटेल्स वर एक्चुअली पब्लिश्ड, क्या डिटेल्स, यानी कि जो विवरण है, वर एक्चुअली, सच में पब्लिश हुआ है, यानी कि इंटरनेट में गया है, इन एनी न्यूज़पेपर या टीवी चैनल और सोशल मीडिया पोस्ट में। तो बोल रहा है कि क्या डिटेल सच में पब्लिश हुआ है कोई न्यूज़पेपर में या कोई टीवी चैनल पे या सोशल मीडिया पोस्ट में, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ सच अ डिस्क्लोजर एग्जिस्ट, इफ सच अ डिस्क्लोजर एग्जिस्ट, अब यहाँ पे इफ के बाद आया है एग्जिस्ट, तो ये है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल में क्या होता है कि इफ इफ वाला सेंटेंस होता है ना जो, तो उसको
वर्ब सेकंड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है और इमेजिन किया जा रहा है कि ऐसा होता तो एग्जिस्ट यानी कि कोई चीज का होना, रहना। तो ऐसा खुलासा अगर होता, द पुलिस शुड बी समनिंग दोस। तो ऐसा अगर अगर डिस्क्लोजर, ऐसा खुलासा अगर होता, तो पुलिस शुड बी समनिंग ऐसा किया जाना चाहिए। तो उस समय, जिस समय बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है, तब उसे हम बी प्लस आईएनजी करके वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो ऐसा अभी किया जाना चाहिए, यानी कि समन किया जाना चाहिए, किसी को बुलाना चाहिए। तो ऐसा अगर डिस्क्लोजर होता, तो पुलिस को बुलाना चाहिए, समन करना चाहिए उन्हें, दोस्त को, उन्हें इंचार्ज ऑफ दोस आउटलेट, उन्हें जो कि इंचार्ज है यानी कि प्रभारी है उन आउटलेट के। आउटलेट का मतलब होता है संस्थान, कंपनी, दुकान, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, टीवी चैनल या सोशल मीडिया, उनकी बात कर रहा है कि वो उन आउटलेट्स या और हैंडल्स को जिसके प्रभारी है उन्हें समन करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ, के बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, कॉलिंग, के बजाय कॉलिंग ऑल दोस, उन्हें हु डाउनलोडेड मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट, बजाय उन्हें कॉल करना यानी कि उन्हें बुलाना उन सभी को, ऑल दोस जो हु डाउनलोड किए हैं मटेरियल्स को, यानी कि जो एफआईआर से और सर्वाइवर की आइडेंटिटी जिससे रिवील हो रही है ना, उस मटेरियल को, कहाँ से, इंटरनेट से। तो इसमें कहना चाह रहा है कि उन्हें बुलाइए जो न्यूज़पेपर या टीवी चैनल के मालिक हैं, उनके प्रभारी हैं, बजाय कि उन्हें जो डाउनलोड कर लिए मटेरियल को इंटरनेट से। तो ये कहना चाह रहा है। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं, प्रीसम्बली, संभावित रूप से। ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। डिस्क्लोजर का मतलब होता है खुलासा, उजागर। आउटलेट्स का मतलब होता है संस्थान, कंपनी, दुकान। अ लार्ज क्वेश्चन इज, एक बड़ा क्वेश्चन है, प्रश्न है, वेदर, क्या, द पुलिस हैव द ब्लैंकेट अथॉरिटी। ब्लैंकेट मतलब पूरी तरीके से, सरासर, बहुत अत्यधिक। तो एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या, वेदर पुलिस हैव अ ब्लैंकेट अथॉरिटी, यानी कि अधिकार, अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। तो पुलिस के पास क्या पूरी अधिकार है, क्या चीज करने के लिए, टू सेज करने के लिए, जब्त करने के लिए मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस को, उपकरणों को, विदाउट जुडिशियल ऑथोराइजेशन, यानी कि बिना जुडिशियल यानी कि न्याय के अधिकरण के, यानी कि न्याय के बिना परमिशन के, मतलब कि कोर्ट के बिना परमिशन के, और एनी क्रेडिबल रीजन। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय कारण, और एनी यानी कि कोई ऐसा विश्वसनीय कारण जो एक ऑफेंस को कमिट करता है, यानी कि जो एक अपराध को कमिटेड करता है, यानी कि कृत्य करता है, अपराध को संपन्न करता है। तो पुलिस के पास ऐसी पूरी अथॉरिटी है, यानी कि ऐसा पूरा अधिकार है कि बिना जुडिशरी ऑथराइजेशन के या बिना कोई विश्वसनीय कारण के जिससे कि अपराध संपन्न होता है या अपराध किया जाता है, उसके बिना ही पुलिस मोबाइल को सीज कर ले, मोबाइल को या कोई डिवाइस को सीज कर ले, हड़प ले। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी आस्क्ड, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है, कह दिया है। आस्क यहाँ पे मतलब है कहना। हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, सेंस क्या है, एक्शन के कंप्लीट हो जाने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, यानी कि आस्क किया है, कह दिया है। द सेंटर को, यानी कि केंद्र सरकार को कह दिया है, टू फ्रेम गाइडलाइंस, यानी कि दिशा निर्देश को फ्रेम करो, बनाओ, फॉर सच सीजर्स, ऐसे सीजर्स के लिए, यानी कि ऐसे जो हड़प करते हैं ना पुलिस, उसके सीजर्स के लिए कुछ गाइडलाइन बनाओ भाई। सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रहा है सेंटर को। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, द नीड फॉर अ वारंट, जिसमें शामिल है एक वारंट की जरूरत, और एक एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि समरूपता, समानता, समानता के तत्व की जरूरत है, और एक वारंट यानी कि आज्ञा पत्र की जरूरत है, उसमें शामिल है। किसमें, एक फ्रेम गाइडलाइन पे इसमें शामिल होना चाहिए, ऐसे सेजर में, हड़प में। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश देने के लिए केंद्र सरकार को बोला है। यहाँ पे वर्ष याद कर सकते हैं, ब्लैंकेट, सरासर, कुल मिलाकर, पूरी तरीके से। ब्लैंकेट के अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है, अर्थ इसके सरासर, कुल या पूरी तरीके से, इस तरीके से कुछ अर्थ इसका निकलता है। ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार, प्राधिकार। ऑथोराइजेशन का मतलब होता है अधिकरण, इसका मतलब भी अथॉरिटी से मिलता जुलता है। क्रेडिबल, विश्वसनीय। कमिट करना यानी कि कोई गलत काम करना, यहाँ पे कमिट वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है, कमिटेड। गाइडलाइंस, दिशा निर्देश। सेजर्स, जिसका बारे में तो हम बातें ऊपर कर चुके हैं, हड़पना या कब्जा। वारंट, आज्ञा पत्र। प्रोपोर्शनलिटी, अनुरूपता, समानता। एन अनगाइडेड पावर, एक अनियंत्रित शक्ति। अनगाइडेड का मतलब होता है अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित शक्ति।
टू सीज फोन्स, सीज का मतलब होता है हड़पना, तो फोन को हड़पना या कब्जा करना की अनियंत्रित शक्ति थ्रेटेन्स, खतरे में डालती है। फिर से यहाँ पे थ्रेटेन्स क्या आ गया है एस, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा पावर, अनगाइडेड है यहाँ पे एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो पावर कैसा, अनगाइडेड, अनियंत्रित, और सब्जेक्ट का यहाँ पे मेन वर्ब है थ्रेटेन्स, तो सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म पे तो थ्रेटेन्स भी है सिंगुलर फॉर्म पे, वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म पे, थ्रेटेन्स यानी कि खतरे में डालना। तो पावर खतरे में डालती है, किसे खतरे में डालती है, प्राइवेसी को, यानी कि जो प्राइवेसी होता है ना उसे, ऑफ इंडिविजुअल्स की, एंड इन द केस ऑफ द मीडिया की और इंडिविजुअल्स यानी कि जो आम लोग है ना उनकी प्राइवेसी, उनकी जो एक प्राइवेसी होती है ना उसे खतरे में डालता है अनगाइडेड पावर, अनियंत्रित शक्ति। इस अ ब्राजीन इंटिमिडेशन टैक्टिक, अब यहाँ पे इसका यूज कैसे किया गया है, इस यहाँ पे जो मेन वर्ब है ये आया है फिर से पावर के लिए आया है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर जो सब्जेक्ट है यहाँ पे दो सेंटेंस के वर्ब के लिए सेम सब्जेक्ट यूज किया गया है। तो ये जो अनगाइडेड पावर है वो थ्रेटेंस करता है, अब ये पावर भी कौन सा, सीज करने का फोन को, तो फोन करने को जब्त करने का पावर खतरे में डालता है, थ्रीट करता है प्राइवेसी को इंडिविजुअल्स के। एंड कनेक्टर का यूज करके ये सेम लेवल के दो वाक्य को जोड़ रहा है। और इन द केस ऑफ मीडिया के संदर्भ में ये जो अनगाइडेड पावर है वो है, इस है क्या है, एक ब्राजेन इंटिमिडेशन टैक्टिक है। टैक्टिक का मतलब होता है रणनीति, इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी, और ब्राजेन का मतलब होता है शर्म कर दे वाला या लज्जित, तो लज्जित धमकी भरा एक रणनीति है, टैक्टिक है ये अनगाइडेड पावर, अनियंत्रित शक्ति। एंड एन अटेम्प्ट, और एक अटेम्प्ट है, एक प्रयास है, तो ये जो अनगाइडेड पावर है, अनियंत्रित शक्ति है, एक ब्राजेन इंटिमिडेशन टैक्टिक है, और एक अटेम्प्ट है, एक प्रयास है, टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई का मतलब होता है किसी की पहचान करना, और हरास, हरास मतलब किसी को परेशान करना, उत्पीड़ित करना, देयर सोर्सेस, उनके सोर्सेस को, यानी कि जो जर्नलिस्ट है ना, मीडिया पर्सन, उनके सूत्रों को, एंड एक अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक हमला भी है, ये अनगाइडेड पावर। द पुलिस शुड नॉट ओनली रिटर्न द सीज्ड फोन्स, पुलिस को चाहिए ना केवल, नॉट ओनली वापस करे, रिटर्न करे जो कब्जा किए गए फोन को, इमीडिएटली तुरंत, बट आल्सो लेकिन, तो नॉट ओनली बट आल्सो ये एक पेयर कंजंक्शन है, ठीक है, पेयर में आते हैं ये। तो पुलिस ना केवल रिटर्न करना चाहिए उसे सेज जो कब्जा किए गए फोन को तुरंत, लेकिन उन्हें करना चाहिए लिमिट, यानी कि सीमित करना चाहिए अपने प्रोब को, अपने जांच को, किस पर, कहाँ तक, टू स्पेसिफाई इंस्टेंस तक, यानी कि एक जो पर्टिकुलर यानी कि विशेष इंस्टांस होता है ना, प्रकरण होता है या एक उदाहरण होता है, वहां तक अपने आप को सीमित करना चाहिए अपने जांच को। अब यहाँ पे इंस्टेंस किस चीज का है, ऑफ पब्लिकेशन और डिस्क्लोजर का, ऑफ डिटेल्स, यानी कि जो विवरण है उसके खुलासे का, और उसके पब्लिकेशन के जो इंस्टेंस है वो भी स्पेसिफिक इंस्टेंस है, स्पेसिफिक उदाहरण है या प्रकरण है, वहीं तक अपनी सीमा को लिमिट करना चाहिए, प्रोब की सीमा को, यानी कि जांच की सीमा को। दैट कॉम्प्रोमाइज्ड, जो समझौता करता है, यानी कि जो डिटेल ने समझौता किया है, द सर्वाइवर्स की आइडेंटिटी, सर्वाइवर्स यानी कि पीड़ित के आइडेंटिटी, यानी कि उसकी पहचान को जिसने समझौता किया है, जिस डिटेल ने, वहीं तक अपने आप को सीमित करना चाहिए पुलिस को, यानी कि पुलिस की जांच को सीमित करना चाहिए। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं, अनगाइडेड, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, थ्रीटेंस, खतरे में डालना, ब्राजेन, निर्लज्ज, इंटिमिडेशन, धमकी, टैक्टिक, रणनीति, हरास, किसी को परेशान करना, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, इमीडिएटली, तुरंत, डिस्क्लोजर का मतलब तो हम ऊपर भी देख चुके हैं जिसका मतलब होता है खुलासा, उजागर, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता किया, तो जिस डिटेल ने समझौता किया सर्वाइवर के पहचान को, आइडेंटिटी, पहचान को, सर्वाइवर मतलब पीड़ित जिसने घटना को सहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है, कैसा लगा आपको डिस्कशन हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ये हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।